जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट हमें बुलिश मिलेगी या बेरिश मिलेगी। किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मैं प्रीवियस वीक का बता दूं तो वीकली एनालिसिस में मैंने आपको 2450 का टारगेट बताया। मार्केट ने कंप्लीट वीक बाय में ही रही। सेकंड मंडे वाले दिन हम लोगों ने ये एरिया सेलिंग में डिफाइन किया था, ठीक है, और मार्केट वहाँ से अच्छे पिप्स सेलिंग में आई। उसके बाद ट्रेडिंग रूम में हम लोगों ने लाइव यहाँ से बाय भी करवाया। उसके बाद नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने ये वाला लेवल बाय का बताया था 66 से 64 का। ये आप लोग डेली की एनालिसिस की वीडियोस जा सकते हैं। प्रीवियस वीक अगर हम लोग अपने एसएल की बात करें तो एक हमारा एसएल भी हुआ जो कि हम लोगों ने 72 से 78 का एरिया डिफाइन किया। मार्केट स्लो स्लो कंसोलिडेट करते हुए उसने हमारा एसएल हंट किया। तो ये था हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस जो कि आप लोग जाकर ये हर एक वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप भी इस तरह के एनालिसिस से अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं स्विंग ट्रेड यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ तो आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। इस टाइम हमारी 3 स्विंग ट्रेड मैंने प्रोवाइड किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्विंग ट्रेड्स हमारी इस टाइम प्रॉफिट में चल रही हैं। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अब अपने वीकली एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक के लिए हमारे कौन से लेवल अच्छे हो सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। तो सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो मंडे को हमारे पास कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को अगर हम यूएसडी की न्यूज़ देखें तो ट्यूसडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है हमारे पास। और वेडनेसडे को अगर हम देखें तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और सिर्फ थर्सडे को हम देखें तो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और पेंडिंग होम सेल्स, और फ्राइडे को भी हमारे पास डाटा है। तो मतलब मार्केट में कोई इतना इम्पोर्टेंट डाटा हम कहें कि सीपीआई, एफओएमसी, इस तरह का कोई डाटा हमारे पास नहीं मौजूद। एवरेज टाइप्स के डाटे हमारे पास मौजूद हैं जो कि मार्केट में अच्छी मूवमेंट ला सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ज़रा एक बात रिपीट कर दूं कि ट्रेडिंग रूम 2 का हम लोगों ने आगाज़ किया है, ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग और लर्निंग दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए मैंने कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया हुआ है वीडियो, वो आपको ये मिल जाएगी, लेट्स लर्न एंड अर्न विद अस, ठीक है। आप लोग ये जाकर देखकर इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे आपने ज्वाइन होना है मैंने प्रोवाइड की हुई है। आप लोग देख सकते हैं, इधर ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या ये ऊपर जो आप वीडियो के में स्क्रॉलिंग चल रही है आप लोग वहाँ से नंबर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में आपको सीधा सीधा मंथली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में 2600 बताया हुआ है, ठीक है, कि मार्केट 2600 तक जा सकती है वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊं तो ये देखें, दो कैंडल बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है। लेकिन क्या आपको इस तरह की कोई कैंडल प्रीवियस में देखें नज़र आ रही है? आपको इस तरह की दो कैंडल सेम मंथ में, ठीक है, नहीं नज़र आएंगी। तो मतलब मार्केट फर्स्ट टाइम इतना एग्रेसिवली बाय साइड पर मूव कर रही है और हमें रिट्रेसमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर रही। वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जाकर आप लोगों को जब मैं दिखा दूं कि पिवट पॉइंट पर भी हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की है और लास्ट में हम लोगों ने जो 2373 से जो मार्केट फ्राइडे को रिजेक्ट हुई है वहाँ पे ये देखें हमारा वीकली का पिवट पॉइंट था, ठीक है। वहाँ पे हमारा वीकली का क्या था, पिवट पॉइंट था, जहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्ट होके बाय साइड पर जा रही थी। वहाँ पे हमारा वीकली पिवट पॉइंट है। तो पिवट पॉइंट को अब हम शिफ्ट करते हैं अपने न्यू कैंडल पर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अपने बाय और सेलिंग लेवल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा कमिंग वीक के लिए पिवट पॉइंट्स के कंप्लीट डेटाज पॉइंट, जो कि हमारा बनता है 2371, ठीक है। मार्केट अभी भी बुलिश है और मार्केट अभी मज़ीद बुलिश जा सकती है जिस तरह की उसने क्लोजिंग दी है,
ठीक है। लास्ट वीक में मैंने आपको इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हुए क्लियर कट बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है, मार्केट बाय में ही है, हम लोग बाय को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और एग्जैक्टली मार्केट ने कंप्लीट वीक बाय में ही गया। अगर मार्केट अब रिट्रेसमेंट करती है तो रिट्रेसमेंट के लिए जो हमारे पास इसमें एक अच्छा लेवल होगा ना, जिसमें हम स्विंग ट्रेड के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, वो रहा लेवल ये 2181 से 2150। अगर मार्केट इस जोन पर हमें मिले तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड में ज्वाइन हो सकते हैं एक न्यू हाई के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मार्केट अब मंडे वाले दिन अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट हम लोगों को 71 पर मिले तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं एक न्यू हाई के लिए, ठीक है। यहाँ से हम बाय कर सकते हैं एक न्यू हाई के लिए। इसी के साथ वीकली टाइम फ्रेम में इतना कुछ खास नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मार्केट एग्रेसिव बाय में है, तो वही टाइम हम डेली 4 आवर और 1 आवर में ज़्यादा स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। लास्ट वीक मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी और मैंने आपको तभी कह दिया था कि मार्केट यहाँ से बाय या सेल नहीं है, लोगों ने इसको लिक्विडिटी समझ के सेलिंग करनी है कि हमें यहाँ तक मार्केट मिले, लेकिन मार्केट अभी तक बाय में ही है, ठीक है। मार्केट जब सेल में आएगी, लॉन्ग सेल में आएगी, मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा कि हम लोग स्विंग ट्रेड भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब मार्केट देखें डेली टाइम फ्रेम में क्या है, बुलिश, लेकिन हम अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई हमारी क्या हो रही है, क्लियर कट डाइवर्जेंस शो कर रही है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हुए एसएल के साथ बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। मार्केट किसी भी टाइम फॉल कर सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हमारे पास स्विंग ट्रेड के लिए 2 लेवल हैं, ठीक है। एक लेवल हमारे पास ये है कि अगर मार्केट कमिंग वीक के लिए नेक्स्ट वीक हम लोगों को इस पॉइंट पर मिले तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट वाली, जो अच्छी प्रॉफिट वाली ट्रेड होती है वो 300 पिप्स की मैं बात करता हूँ, तो वो 300 पिप्स की जो हमें ट्रेड मिल सकती है वो इस लेवल से मिल सकती है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 2300 से 2280 का लेवल। 2300 से 2280 का लेवल डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमें एक अच्छा लेवल है जो कि ट्रेड दे सकता है, ठीक है। मार्केट ने अगर यहीं से सेल तो नहीं आएगी, मार्केट अभी यहाँ से और ज़्यादा ऊपर लाजमी जाएगी, जिस तरह उसने ये क्लोजिंग यहाँ पर शो कर दी है, ठीक है। वी डेली टाइम फ्रेम में भी ये छोटा सा एक लेवल था जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब हम बढ़ते हैं अपने 4 आवर के लेवल की तरफ और देखते हैं कि 4 आवर में मार्केट क्या कर रही है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट देखें, मार्केट को अगर मैं यहाँ पे आपको स्केच करके दिखाऊं तो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाती हुई मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये मार्केट ने लिक्विडिटी उड़ाई, डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट अब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रही, मार्केट अपना प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पा रही और मार्केट ने एक बार अगेन ऊपर हाई लगाया, लेकिन फ़ौरन डाउन आ गई और उसको हम लोगों ने लिक्विडिटी समझकर सेलिंग की ट्राई ली। लेकिन बाकी सारे टाइम फ्रेम हमारे बुलिश थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने सेलिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और पिवट पॉइंट तक ही हम लोगों ने सेलिंग को एंजॉय करते हुए अपनी बाय को, सेल को क्लोज करके अगेन पिवट पॉइंट से बाय में एंटर हो गए। अब अगर हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छी कैंडल क्लोज की है जो कि मार्केट को एक न्यू हाई तक लेकर जा सकती है, ठीक है। मार्केट इस जोन से मल्टीपल टाइम्स क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। मार्केट इस जोन से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुई है, तो हम फ्राइडे को नेक्स्ट वीक वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी लाइक दिस। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करे तो हमारे पास 2 लेवल होंगे अच्छे बाय के लिए। फर्स्ट लेवल तो यही होगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का, ठीक है, कि मार्केट यहीं से हमें रिट्रेसमेंट दे लाइक दिस और यहाँ से न्यू हाई की तरफ मूव कर जे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट क्योंकि इस तरह के जो क्लियर लेवल होते हैं ना कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, अब सपोर्ट लेगी, तो मार्केट उस सिचुएशन में एसएल हंटिंग लाजमी करती है। तो एसएल हंटिंग के बाद जो हमारे पास लेवल बनेगा वो ये वाला बनेगा और यहाँ से मार्केट एक न्यू हाई के लिए जा सकती है फॉर कमिंग वीक। H4 में आई थिंक बस यही एक सिचुएशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके बाद जो डिटेल डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे H1 टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में हम लोगों के लिए कौन से अच्छे लेवल्स निकल रहे हैं जहां से हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं H1 की तरफ और H1 में जाकर मैं आपको दिखा दूं कि H1 में मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन बताई हुई थी। ठीक है, H1 में मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी जो कि मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही और कंटिन्यूसली उसी से ही रिजेक्ट होके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है। ये रही वो ट्रेंड लाइन जो कि मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है ना, मार्केट बाय में है, मार्केट इस एबल है कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर एक न्यू हाई तक जा सकती है। लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ से ब्रेक होगी, इसके रीटेस्ट पर, इसके रीटेस्ट पे हम लोग सेलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 2310 के लिए हम लोग सेलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन एक सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेक होती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सेलिंग जोन बन जाएगा। ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग जोन बन जाएगा जिससे हम लोग एक स्विंग ट्रेड सेल में कैप्चर कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 2310 के लिए, 2310 तक के लिए हम लोग सेलिंग ट्रेड ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर है तो मार्केट एक इसेबल है कि न्यू हाई की तरफ जा सकती है। तो ये सिचुएशन हम लोगों को मंडे को ही क्लियर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट वीक की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने यहाँ पे हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया तो मतलब मार्केट कमिंग वीक के लिए फिर अगेन बुलिश ही होगी। रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग अगेन बाय ही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सिचुएशंस क्लियर होगी, मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, और मंडे वाले दिन डेली फोरकास्ट में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल एक बार फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा और कमेंट भी किया होगा। और ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर्स पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल आपने ऑलरेडी फॉलो किया होगा और इंस्टाग्राम तो आपने फॉलो कर ही लेंगे। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।